आज हम कथा करेंगे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की। द स्टोरी नेम इज भगवान बिकम्स अ घोस्ट अंडर द इंट्रीग। भगवान क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते हैं। लगता है भूत बन जाते हैं भगवान, हैं जी? आपको क्या लगता है? माता जी भगवान? नहीं। हाँ, नहीं। अच्छा, एक मिनट मैं माता जी लीला ऐसे के ही लिए बन भी बात। सकते हैं। हाँ लीला के लिए शायद बन भी सकते हैं। हाँ, कोई गारंटी नहीं ना भगवान की। ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ in a certain town lived a learned person named Bhagwan, who became very friendly with king of that country by dint of scholarship. एक इंसान था जिसका नाम ही था भगवान, ठीक है। तो वो बहुत स्कॉलरली था, थोड़ा पढ़ा लिखा था। तो उसकी राजा के साथ बहुत अच्छी बनती थी, फ्रेंडली था वो राजा के साथ, ठीक है, कंट्री का जो राजा था। एट दिस द किंग्स मिनिस्टर्स बिकेम वेरी एनवियस। राजा के जो मंत्री थे वो बहुत एनवियस, ईर्ष्या करते थे। अच्छा, ये राजा का खास है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, क्या हुआ, राजा का खास बन गया। सो एंड दे हैच्ड अ प्लॉट सो दैट पंडित वुड बी ड्रिवन आउट ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लॉट बनाया जिससे क्या होगा, पंडित जो है ना वो उसको देश से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की, इसलिए मैं आपको कहती हूँ ईर्ष्या वगैरह, जो भी ईर्ष्या करते हैं, जो जेलस होते हैं ना लोग, उनसे हमेशा मतलब रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी ईर्ष्या से कभी भी नुकसान कर सकते हैं। तो हर रोज नरसिम्हा आरती करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना रक्षण अपने हाथ में। नरसिम्हा आरती करना, जाप करना, ये सारी चीजें इसलिए की जाती है, अगर कृष्ण के शरण में रहेंगे तो ईर्ष्या वाले लोग हमारा नुकसान नहीं कर पाते। हमने देखा है पांडवों का नुकसान नहीं हुआ, द्रौपदी का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि देवर प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा, प्रोवाइडेड हमने प्रोटेक्शन लेना है भगवान का। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, मिनिस्टर्स ने प्लॉटिंग करी कि कैसे इसको हम देश से बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे कंट्री से। सो मिनिस्टर्स टोल्ड द गेट कीपर, The king has ordered that the pandit should not be permitted to enter the royal palace again. तो मिनिस्टर्स ने गेटकीपर जो था उसको बताया कि जो ये पंडित है इसको कभी भी आने नहीं देना रॉयल पैलेस में, ऐसे राजा ने कमांड किया है, राजा की ऑर्डर है, ऐसे करके गेटकीपर को बोला। अब गेटकीपर ने एज इट इज इंस्ट्रक्शन फॉलो की, उन्होंने बताया ना कि ऐसे ऐसे है, इंस्ट्रक्शन दिया ही है, कमांड आई है, तो गेटकीपर ने एज इट इज फॉलो कर ली। फिर गेटकीपर, हाउएवर द किंग वाज वेरी एंग्शियस। उस दिन राजा थोड़ा सा एंग्शियस था, वो सोच रहा था पंडित क्यों नहीं आया, पंडित क्यों नहीं आया, क्योंकि पंडित का खास था ना, राजा का खास था ना पंडित, तो राजा तो मिस करेगा कि पंडित क्यों नहीं आया, पंडित क्यों नहीं आया, तो राजा थोड़े से एंग्शियस हो गए। सो उन्होंने मिनिस्टर्स से पूछा कि कहाँ है पंडित, आया क्यों नहीं, आज क्यों नहीं आया पंडित जी। तो when he asked about the ministers about whereabouts of Pandit, they said भगवान has expired. उन्होंने क्या कहा, भगवान की मृत्यु हो गई है। अब उस पंडित का नाम ही भगवान था ना, भगवान का, पंडित का नाम ही भगवान था। और वो पंडित इतने स्कॉलरली थे कि राजा के फेवरेट बन गए थे। अब बीच के मिनिस्टर्स ने ईर्ष्या की, और सोचा ये बड़ा राजा का फेवरेट है, इसको देश से निकाल देते हैं। गेटकीपर को बोला, राजा ने बोला है इसको रॉयल पैलेस में मत लेना। राजा ने पूछा पंडित जी कहाँ है, तो उन्होंने कहा भगवान एक्सपायर हो गए। उसका नाम, पंडित का नाम भगवान था। भगवान हैज एक्सपायर्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर्स प्लॉट, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी थी मिनिस्टर्स ने। सो अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर्स प्लॉट द रॉयल फिजिशियन ऑल्सो रिपोर्टेड दैट भगवान हैड डाइड। अब मिनिस्टर्स ने रॉयल फिजिशियन जो होते हैं, वैद्य जो होते हैं, राजवैद्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। राजवैद्य को भी बताया कि तुम्हें अगर पूछेंगे भगवान को क्या हुआ तो बताना भगवान मर गए, ऐसे करके उसने भगवान मर गए ऐसे बोला। रॉयल फिजिशियन ने भी वही रिपोर्ट किया। सो भगवान हैड डाइड। द किंग वाज वेरी डिप्रेस्ड। किंग को बहुत बुरा लगा, डिप्रेस हो गया कि पंडित की डेथ सुनकर कि ऐसे कैसे हो गया। आफ्टर अ फ्यू डेज किंग केम आउट ऑफ द पैलेस फॉर अ स्ट्रॉल। कुछ दिनों बाद किंग जो थे वो वॉक करने के लिए
पैलेस के बाहर आ गए, वॉक पे जा रहे थे, तो he wanted to भगवान wanted to meet the king। ये जो भगवान था, पंडित था, उसको राजा से मिलने का मन था, उसको अंदर नहीं देने जा रहे गेट कीपर। तो ये जो पंडित था ना, उसको राजा से मिलने का मन था, मिल नहीं पा रहा। जैसे ही राजा बाहर आ गए, वो वहां पे बहुत दिनों से पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। कब राजा बाहर आएंगे, मैं राजा से मिलूंगा, मैं उनको सारी सच्चाई बता दूंगा। तो ऑफ कोर्स द मिनिस्टर्स एंड एड्स वर ऑल अराउंड। अभी राजा जैसे बाहर आए, वॉक पे स्ट्रॉल करने आए, आसपास सारे मिनिस्टर्स चमचों की तरह घूम रहे थे, ठीक है, राजा के आसपास। और बहुत क्लेवरली दे मेड सच अ टाइट ह्यूमन बैरिकेड दैट भगवान पंडित वाज सिंपली अनेबल टू पेनिट्रेट इट। तो हुआ क्या, उन्होंने इतना टाइट बैरिकेड बना के रखा था, मतलब इतने सारे लोग एकदम पास 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 खड़े थे, सारे मिनिस्टर्स राजा के, कि वो जो मिनिस्टर था वो अंदर नहीं आ पा रहा था राजा से मिलने के लिए। बीइंग डेस्परेट द पंडित क्लाइम्ड अ ट्री। पंडित ट्री के ऊपर क्लाइम कर गया और जोर जोर से ही स्टार्टेड शाउटिंग टू द किंग, ओ किंग हियर आई एम, योर भगवान पंडित, ओ किंग लुक अप हियर, आई एम हियर, ऐसे करके चिल्लाने लग गया। राजा ऊपर देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसे करके राजा को बोलने लग गया, ऊपर देखो, ऐसे करके। एज सून एज किंग ग्लांस्ड एट हिम, all the ministers shouted in chorus, "Oh king, Bhagwan Pandit has now become a ghost." After his death, look, he is climbing on the tree. तो सारे जो मिनिस्टर्स थे, वो जैसे ही ऊपर से भगवान पंडित ने बोला, किंग लुक अप, तो नीचे वालों ने ऊपर देखा, मिनिस्टर्स ने कोरस में इकट्ठे बोला, देखो भगवान पंडित भूत बन गया, देखो पेड़ पे जाके बैठा है, भूत बन गया, he has become ghost, look at him, he has become a ghost, he is now calling you from the tree top। तो नॉर्मली जो भूत होते हैं ना, वो पेड़ों पे लटके रहते हैं ना, कहते देखो कैसे लटका हुआ है पेड़ पे, ही इज कॉलिंग यू फ्रॉम टी टॉप, लेट अस बी क्विक टू मूव असाइड। सारे मिनिस्टर्स ने कहा जल्दी जल्दी वॉक करो, वो भूत बन के हमारे सर पे बैठ जाएगा, जल्दी जल्दी वॉक करो। सो कंसिडरिंग दैट सो मेनी पीपल वर सेइंग द सेम थिंग एंड कंसिडरिंग इट टू बी ट्रू, द किंग इग्नोर्ड द कॉल ऑफ भगवान पंडित। अभी हुआ क्या, इतने सारे लोग कोरस में सभी बोल रहे हैं भगवान पंडित भूत है, भगवान पंडित भूत है। तो राजा ने विश्वास कर लिया कि एक झूठ नहीं बोल सकता, सभी को भूत दिख रहा है, मतलब एक्चुअल में भूत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे दिख रहा है। तो राजा ने विश्वास कर लिया सारे लोगों पर। और फिर सब लोग कंफर्म कर रहे थे, तो राजा ने सब पे विश्वास किया और अपनी आंखों पे विश्वास नहीं किया। सो सब लोग कॉल ऑफ एंड देन एवरीबडी वेंट अवे इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हाइल द पंडित लैमेंटेड सेइंग, ओ हाउ पावरफुल इज द इंट्रीग ऑफ दीज पीपल। फिर पंडित ने क्या किया, पंडित ने ऐसे सर पे हाथ लगाया और कहा कि कितने ये सारे लोगों का जो ओपिनियन है वो कितना पावरफुल हो गया है। अंडर सच इंट्रीग इवन भगवान पंडित हैज बिकम अ घोस्ट। कहते ऐसे वाले इन्फ्लुएंस की वजह से जिंदा आदमी भी मुर्दा बन के घोस्ट बन गया है। इन लोगों का इन्फ्लुएंस देखो, बुरी शक्ति का। तो पर्पॉट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते, दिस इज हाउ एग्जैक्टली द सिचुएशन इन मटेरियल वर्ल्ड अंडर द इंट्रिक्ट ऑफ अथिस्टिक पब्लिक ओपिनियन। ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कि डिट्टो ये वाला जो स्टोरी है ना, ऐसे ही नास्तिक लोग फंक्शन करते हैं। नास्तिक लोग ग्रुप में आते हैं, एक ही चीज इकट्ठे चिल्लाते हैं, और जिसके पास बुद्धि नहीं होती, जो अपनी बुद्धि यूज नहीं करता, बुद्धि से दिमाग से पैदल होता है, दूसरों की बुद्धि पे चलता है। देखो, जो रीडिंग नहीं करता वो दिमाग से पैदल होता है, जो ज्ञान अर्जित नहीं करता वो दिमाग से पैदल होता है, और जो अपनी लर्निंग प्रोसेस बीच में रोक देता है। जैसे राजा ने बचपन में बहुत पढ़ाई की होगी, लेकिन जैसे ही राजा बन गया, राज का कारोबार संभालने लग गया, उस वक्त भी उसका कर्तव्य बनता है कि हर रोज धर्म का पारायण करे। जैसे हमारे स्वयंभुआ मनु है, हर रोज धर्म का पारायण कुछ ना कुछ पढ़ते थे। अम्बरीश महाराज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, परीक्षित महाराज हर रोज धर्म का पारायण करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे। युधिष्ठिर महाराज एक दिन नहीं जाता था जो वो पढ़ाई नहीं करते थे। तो आप राजा बनने के बाद भी अपनी एजुकेशन लर्निंग कैसे कंटिन्यू करते हो,
उस पे आपकी बुद्धि डिपेंड करती है। आप दिमाग से पैदल हो क्या, दूसरों की दिमाग से चलते हो या अपने दिमाग से चलते हो, ये तो डिपेंड करता है आपने लर्निंग कंटिन्यू की है या नहीं की। कुछ लोग जैसे ही थोड़ा सा एजुकेशन खत्म हो जाता है, मानो जैसे प्रण ले लेते हैं, अब मैंने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करनी। कुछ लोग थोड़ी मास्टर्स डिग्री ले लेते हैं, बोलते हैं अब मैंने आगे कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन जिसने तो पढ़ना छोड़ दिया वो उसी वक्त दिमाग से पैदल हो गया होता है, क्योंकि लाइफ तो आपको चैलेंजेस देना बंद नहीं करती। लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस आते रहेंगे। अगर इंसान पढ़ना बंद कर देता है, ज्ञान अर्जित करना बंद कर देता है, तो उसको सॉल्व करना नहीं आता। अब ये राजा का गलती इतनी हुई कि राजा दिमाग से पैदल था, पूरी तरह डिपेंड हो चुका था अपने चीफ मिनिस्टर्स पे। और सारे चीफ मिनिस्टर्स ने जैसे जोर जोर से चिल्लाया, देखो भगवान पंडित भूत बन गया, भगवान पंडित भूत बन गया, उसने विश्वास कर लिया। अपना दिमाग नहीं था, दिख नहीं रहा था शरीर, थोड़ी देर रुक जाता, बात करता। तो ये नास्तिक लोग होते हैं ना। नॉर्मल सोसाइटी है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तमोगुणी मतलब 90% सोसाइटी तो तमोगुणी होती है, जिसको आराम से बैठे बैठे कुछ चाहिए होता है। उनको मेहनत नहीं करनी होती, पढ़ाई नहीं करनी होती, या फिर अपने से कुछ एक स्टेप आगे नहीं लेनी होती। तो ये लोग नॉर्मली दूसरे के दिमाग से चलते हैं। तो यहाँ पे अथीस्ट जो होता है ना, नास्तिक लोग, वो जब एक ही चीज रिपीट करते हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, ये शरीर तो केमिकल्स का बैग है, केमिकल्स का बैग है, भगवान नाम की कोई एनर्जी नहीं है, ऐसा होता तो इतने लोग भूखे थोड़ी मरते, भगवान होते तो इतने लोगों को थोड़ी ना खून होता, इतने क्राइम्स थोड़ी होते, आपके भगवान तो है ही नहीं, नहीं तो बुराई होती ही नहीं दुनिया में। भगवान होते तो बुराई नहीं होती, लेकिन हिटलर आके चले गए, बुराई की, ब्रिटिशर्स आके चले गए, बुराई की, मुगलों ने अटैक किया, बुराई हुई, इराक ईरान में इतने युद्ध हुए, उसमें बुराई हुई, रेड इंडियंस, अमेरिकन, इसमें सारी लड़ाई हुई। तो भगवान है नहीं, इसका पूरा प्रूफ कलेक्ट करके वो बताते हैं कि सब कुछ करता करता इंसान ही होता है। ऐसे करके वो लोग एक साथ एक ही रट लगाते हैं, और नॉर्मल इंसान जो दिमाग का पैदल होता है वो उन पे विश्वास कर लेता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, इन स्पेसिफिकली डोमेन ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी पीपल वांट टू लिसन टू द कोरस। तो क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली, आप स्पेसिफिकली जाओ, धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में बात करो और अध्यात्म के बारे में बात करो, धर्म की बात और अध्यात्म की बात। इसमें इनको ना बड़ी जल्दबाजी होती है भरोसा करने की, कि मैक्सिमम लोग जो बोलेंगे ना उस पे भरोसा करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जाओ लाइब्रेरी खोलो, शास्त्र पढ़ो, किसने मना किया है? ना भाई, हम इतनी मेहनत कहाँ करेंगे, हमें तो पैसे कमाने के लिए इतना नॉलेज ले लिया काफी है, हमने पैसे सैलरी आ गई काफी है, हमने बाकी पढ़ना नहीं है। तो धर्म के बारे में और अध्यात्म के बारे में लोग आलस कर लेते हैं, पढ़ते नहीं है। तो इनके साथ क्या हो जाता है, पर्टिकुलरली ये लोग, मेजर लोग क्या बोलेंगे उस पे विश्वास। दैट्स वाई इन इंडिया आप देखो, इंडिया में इतने सारे लोग नास्तिक में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आधे तो लोग कहते हैं इंडिया अब हमारा सनातन धर्म है, आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म मुझे लगता है सही है। क्यों? उधर से आ रहा है चाइना से, उनको उस पे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया यूनिक है ना, अलग अलग से कुछ दिखना है लोगों में, तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे करते हैं लोग। खुद पढ़ना नहीं है, बुद्धिज्म के लिए इतने से बुक पढ़ना पड़ेगा, हमारा सनातन के लिए अनेक बुक्स है, वो पढ़ने पड़ेंगे, कौन पढ़ेगा, फिर किस पे विश्वास करे, टाइम किसके पास है, ऐसे सारा आलस करके दे डोंट थिंक, तो उनको शॉर्टकट चाहिए होता है। द सो कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन इज नाउ डेमोनिकली प्रिवेंटिंग सेंटली पीपल टू लिसन टू एनी सॉर्ट ऑफ डिवोशनल सब्जेक्ट। अभी क्या होता है ना, कुछ भोली जनता भी होती है, थोड़ी सी उनके अंदर संतों के गुण होते हैं। जैसे गॉडली लोग होते हैं ना, गॉडली लोग कैसे दिखते हैं, गॉडली लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं, और डिटरमाइंड होते हैं, उनकी डेडिकेशन भी अच्छी होती है, दूसरे का बुरा नहीं सोचते, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं, बेसिकली बुरा सोचना तो दूर की बात, दूसरे के बारे में नॉर्मली नहीं सोचते, अपनी ही वर्ल्ड में आराम से चलता रहता है उनका, अपना अपना ही चलता रहता है, पढ़ाई तो पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे तो खेलेंगे, अपने आप में बिजी रहेंगे, लेकिन किसी के लिए तकलीफ नहीं बनेंगे। इनको कहा जाता है गॉडली लोग, मतलब इनके अंदर थोड़ा सा संतों वाला गुण होता है। अब ये अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों में फंस जाते हैं जो इकट्ठे मिलके एक ही आवाज में कहते हैं डार्विनिज्म जिंदाबाद, चांस थ्योरी जिंदाबाद, यही सच है, ब्रह्मांड एक्सीडेंट से बना है, भगवान तो है ही नहीं,
पृथ्वी अपने आप ही हिलती है, पृथ्वी को हिलाने वाला कोई नहीं है। ऐसे करके डेमोनियक सिविलाइजेशन, डेमोनियक लोग मतलब जो असुरी लोग है ना, जो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते भगवान का प्रेजेंस, उनके जैसे ये लोग बन जाते हैं और उनपे भरोसा कर लेते हैं और इनके मुख से कोई भी डिवोशनल सब्जेक्ट सुन लेते हैं। तो कई सारे मायावादी लोग, नॉर्मली मायावादी लोगों के साथ होता है, जो आध्यात्मिकता की बातें तो करते हैं लेकिन आध्यात्मिकता में कृष्ण का नाम ही नहीं होता। ये कौन सी आध्यात्मिकता है जहाँ पे भगवान का नाम नहीं है? आप कैसी बातें कर रहे हो? सृष्टि की बातें कर रहे हो, प्रकृति की बातें कर रहे हो, अलग अलग प्राणवायु या प्राण अपान स्यान उद्यान, ये वायु की बातें कर रहे हो। शरीर से पूरी तरह गुस्सा निकालने की बात कर रहे हो, शरीर से पूरी तरह दुख निकालने की बात कर रहे हो, शरीर से पूरी तरह ईर्ष्या निकालने की बात करते हो, जेलसी निकालने की बात करते हो, आप शरीर से सारी इच्छाएं निकालने की बातें करते हो। ये कौन सी बातें करते हो जिसमें कृष्णा ही नहीं है, लेकिन सब बातें कर रहे हो? शरीर शुद्धिकरण की बात, मन शुद्धिकरण की बात, आत्मा को स्टेबल करने की बात, माइंड के कंसंट्रेशन की बातें करते हैं ये लोग। और सारे चक्र अच्छे से, इधर मेडिटेट करो, उधर मेडिटेट करो, 7 चक्र है, इधर देखो, उधर देखो, यहाँ लाइट फोकस करो, वहां लाइट फोकस करो। इतनी सारी बातें करते हो लेकिन एक कृष्ण ये वर्ड नहीं आता आपके मुंह में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं ये डेमोनियक सिविलाइजेशन है। जो संत आत्मा होते हैं, जिनके अंदर थोड़ी तो सात्विकता होती है, जन्म से ही कई सारे लोग सात्विक होते हैं, जो ऊपर के लोकों से आते हैं नॉर्मली। कुछ लोग सत्य लोक से आएंगे, ब्रह्म लोक से आएंगे, जनलोक से आएंगे, महर लोक से आएंगे, स्वर्ग लोक से आएंगे, वहां से भी गिरते हैं ना, उनके पुण्य खत्म होने के बाद पृथ्वी पे गिरते हैं। तो इनके अंदर गॉडली गुण होते हैं जो समाज के लिए किसी भी तरीके की तकलीफ या बाधा नहीं बनते, समाज के लिए बिल्कुल उनकी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े अच्छे लोग होते हैं। लेकिन ये लोग फंस जाते हैं ऐसे लोगों में जो बिना कृष्ण के शास्त्र समझाते हैं लोगों को। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं ये वही राजा की तरह होते हैं, दिमाग के पैदल। दिमाग के पैदल ऐसे लोग, संतों के गुण होने के बावजूद अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करना। माइंड बहुत प्योर है, हार्ट भी बहुत प्योर है, लेकिन इंटेलिजेंस के नाम पे ठेंगा। So the majority of common public are strongly of the opinion that devotional practice is just like material or academic practice. तो ये लोगों में मेजॉरिटी लोग क्या बात करते हैं ना कि भक्ति तो अंधत्व का एक ये है, ब्लाइंड फेथ है। तो आपको बहुत इंटेलिजेंट लोग, मैंने खुद ऐसे देखे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो गए, एमबीए ग्रेजुएट्स हो गए, जिनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपस में बातें करते हैं तो भक्ति योग को क्या कहते हैं? वो तो ब्लाइंड फेथ है ना, वो तो अंधविश्वास है ना। इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि भगवान है, ये प्रूफ करने के लिए इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि कृष्णा एग्जिस्ट करते हैं या इनके इनके जो भी कोई है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो ब्लाइंड है ना, ये तो अंधविश्वास वाले लोग हैं भक्ति योग वाले। इनके पास कोई ये नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। लेकिन बाकियों के पास देखो, हमारे पास पंच तत्व का ज्ञान है, 5 वायु का ज्ञान है, ये ज्ञान है। उनको ये नहीं पता होता भक्ति योगी के पास सारा ज्ञान होते हुए वो ज्ञान को ठोकर मार के भगवान की शरण चले जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य करता है, सर्वधर्मान में ज्ञान धर्म भी परित्यज्य कर लेता है, ध्यान धर्म भी परित्यज्य कर लेता है, हर तरीके का योग परित्यज्य कर लेता है, सिर्फ कृष्ण योग फॉलो करता है, भक्ति योग फॉलो करता है। ये उनको नहीं पता होता। तो ये लोग ऐसे एक अपने ही जोन में रहते हैं, अपने बबल में रहते हैं, जहां पे डिवोशनल सर्विस को समझते हैं ये तो बस एकेडमिक की जैसा ही है, स्कूल की पढ़ाई की और पास आउट हो गए। तो दे एडवोकेट दैट देर आर मेनी वेज ऑफ लिबरेशन एंड देर आर मेनी फिलोसॉफीज। तो यही लोग होते हैं जो भोले लोग सत्वगुणी लोगों को फंसाते हैं और कहते हैं कि कई सारी तरीके होती है मुक्ति पाने की, आपकी मर्जी है आपको कैसे मुक्ति पानी है। मुक्ति तो ऐसी भी पाई जा सकती है, वैसे भी पाई जा सकती है, हमारी हमारी प्रोसेस फॉलो करो फिर भी मुक्ति मिलेगी, उनकी प्रोसेस फॉलो करो तो भी मुक्ति मिलेगी, भक्ति योगी लोगों की प्रोसेस फॉलो करो तो भी मुक्ति मिलेगी। आता तो कुछ नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि भक्ति योग का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, उनको पता भी नहीं कि गोलोक एग्जिस्ट करता है, वैकुंठ एग्जिस्ट करता है। उन्होंने तो जैसे वैकुंठ में जो वैकुंठा प्लैनेट्स है ना, उसको ही इनविजिबल कर दिया है अपने माइंड में। उनको लगता है कि हमारे मटेरियल वर्ल्ड में प्लैनेट्स है ढेर सारे, लेकिन वैकुंठ में कोई प्लैनेट हो ही नहीं सकता। फिर श्री राम जी क्या गोलोक में रहेंगे? हमारे नरसिम्हा भगवान क्या गोलोक में रहते हैं? नरसिम्हा भगवान का अपना प्लैनेट है,
अच्युत का अपना प्लेनेट है, माधव का अपना प्लेनेट है, फिर अधोक्षज का अपना प्लेनेट है। जितने भी विष्णु है, सहस्त्र नाम है, सबके अपने अपने प्लेनेट है, असंख्य प्लैनेट्स है। ये लोगों ने तो उसको ही माइनस कर दिया। आप तो मतलब पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सारे प्लैनेट्स को गायब कर रहे हो और बोल रहे हो हर जगह से जाओगे तो मुक्ति मिलेगी। कौन मुक्ति चाहता है? सब लोग भक्ति भक्ति योगी जो होता है वो मुक्ति तो चाहता ही नहीं, वो तो भक्ति चाहता है। वैकुंठ जाएगा तो भी सेवा करना चाहता है। लक्ष्मी माता खुद ये नहीं चाहती मुक्ति। लक्ष्मी माता खुद जाके नारायण भगवान के वैकुंठा प्लैनेट में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी माताएं हैं जो झाड़ू की सेवा करती है अच्छे से और बहुत प्यार से करती है। उनको बहुत मजा आता है साफ सफाई करने में नारायण भगवान के पैलेस का, और वो उनकी फेवरेट सेवा है। लक्ष्मी माता जैसे विनम्र आपको कोई नहीं मिलेगा। हमेशा भगवान के चरणों में चरण दबाती है। ऐसा भी नहीं कि भाई चलो चलो घूमने ले चलो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, कुछ नहीं। इतनी विनम्रता है, सब कुछ होने के बावजूद। क्या नहीं है लक्ष्मी माता के पास, लेकिन फिर भी चरणों पे रहती है। वैकुंठ जाएगी, वो तो सम्राज्ञी है वैकुंठा प्लैनेट की। शी इज द रियल क्वीन ऑफ वैकुंठा प्लैनेट। लेकिन क्वीन नीचे उतर के झाड़ू लेके अगर हर जगह झाड़ू कर रही है, आपने तो मटेरियल वर्ल्ड में भी नहीं देखा होगा कोई क्वीन ने कभी झाड़ू पकड़ा है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ना कभी क्वीन विक्टोरिया ने हाथ में झाड़ू पकड़ा होगा, ना किसी पॉलिटिशियन की बीवी ने हाथ में झाड़ू पकड़ा होगा। दे हैव पीपल टू वर्क ऑन देयर एट देयर होम्स। सो इतनी विनम्रता किसमें है? भक्ति में है ना लक्ष्मी माता। उनको मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन मायावादियों को मुक्ति चाहिए। तो वो सारे योग को मुक्ति के हिसाब से ही तोलते हैं और अपनी संकुचित बुद्धि से उतना ही नॉलेज जो है सत्वगुणी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कि ये गलत गलत एडवोकेट करते हैं। तो ये लोग वो सारे चीफ मिनिस्टर्स थे ना जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। तो वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने वालों में से एक है, क्योंकि इनको उनके आचार्य भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम बोलते हैं, लेकिन उनको अपने आचार्य की पोयम डिस्क्राइब नहीं करनी आती। आज हमें बताओ, प्रभुपाद ने जो पोयम बोली थी शिप से जाते हुए, वो एक्सप्लेन करने को सारे शिष्य बोल पाएंगे। आज हमें कोई पूछे भगवत गीता में क्या बोलते हैं प्रभुपाद, सारे शिष्य बता पाएंगे। आप भी बता पाओगे सेकंड चैप्टर तक, तो आपका भी हुआ है ज्ञान। आप छोटे से छोटा बच्चा बता सकता है, लेकिन वो लोग खुद भज गोविंदम पे डिस्कस करने से टालते हैं। भज गोविंदम में वो पहले 4 लाइंस को माइनस करके पूरा बाकी भज गोविंदम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले 4 लाइन बोलेंगे ना, कहेंगे कि हाँ वो तो ऐसे ही बोल दिया था ताकि बुरा ना लगे बाकी लोगों को। क्यों? क्यों भाई शंकराचार्य ऐसे क्यों बोलेंगे? सो व्हाट दे डू, इसको चीटिंग माइंडसेट कहते हैं, इसको चीटिंग मेंटालिटी कहते हैं। वो चीटिंग करते हैं तो आधा अधूरा सच रखकर बाकी सारे जितने वेदांत सूत्र लिखे उसके ऊपर टिप्पणी देंगे, लेकिन शंकराचार्य जो एंड में बोल के गए ना, उस पे बिल्कुल कोई भी लेक्चर नहीं देगा। इनकी कम्युनिटी में कोई भी नहीं देगा, बात ही नहीं करेगा इस पे। So they are unable to realize the devotional service is ultimate philosophy of living. तो वो अपनी खुद ही एक वॉल खड़ी कर देते हैं अपने सामने। अब इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं कि उस दीवार के पीछे भक्ति योग है, वो समझने की कोशिश भी नहीं करते। उनको पता ही नहीं चलता भक्ति योग अल्टीमेट फिलोसॉफी है। अल्टीमेट फिलोसॉफी कैसी है? 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। आप सारे उपनिषदों को इकट्ठे करो, सारे वेद शास्त्रों को इकट्ठे करो, जितने श्लोक इन सब में है ना, उससे ज्यादा श्लोक वैष्णव लिटरेचर में है। 5 लाख से ज्यादा श्लोक तो रूप गोस्वामी जी ने लिख के रखे हैं, सनातन गोस्वामी जी ने और 5 लाख लिख के रखे हैं। वैष्णव लिटरेचर ही हमारा 15 से 20 लाख श्लोकों तक जाता है। हमारा महाभारत 1.5 लाख श्लोकों का है। तो इतने सारे श्लोक है जो भक्ति योग को एडवोकेट करते हैं, लेकिन उसके सामने इनके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड श्लोक फीके पड़ जाते हैं। लेकिन वॉल खड़ी कर दी है। वॉल मतलब एक दीवार खड़ी कर दी है कि हमने तो इस दीवार के परे सोचना ही नहीं है कुछ। हमारे लिए तो बस लाइट ही लाइट है। उस लाइट के अंदर कोई प्लेनेट नहीं है, कोई नारायण भगवान नहीं है, कोई लक्ष्मी माता नहीं है, कोई नरसिम्हा भगवान नहीं है, कोई भी श्री राम जी भी नहीं है, कोई नहीं है। उनके लिए तो लाइट ही श्री राम जी का फॉर्म लेके आती है, लाइट ही कृष्ण भगवान बन के आती है, लाइट ही नरसिम्हा भगवान। ये कैसी फिलोसॉफी है? लाइट लक्ष्मी माता बन के आती है। व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू इवन थिंकिंग? सो ऐसे होता है कि मायावादियों के साथ फिर ये लोग वही चीफ मिनिस्टर जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं आउट ऑफ ईर्ष्या, वो भगवान पंडित की अच्छाई देख नहीं पाते कृष्ण के साथ, वैसे ही राजा के साथ, वैसे ही भक्तों का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना कृष्ण के साथ,
भक्त जो हमेशा डांसिंग करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, देयर इज म्यूजिक एवरीवेयर, देयर इज ड्रम्स प्लेइंग एवरीवेयर एंड दे आर एंजॉयिंग, देयर इज सो मच ऑफ कार्निवल म्यूजिक गोइंग ऑन, सब गले में हार डाल के एंजॉय कर रहे हैं, प्रसादम खा रहे हैं, और साथ साथ चैंटिंग में इनका ध्यान भी लगता है। सुबह सुबह 2.5 घंटे बैठने की इनके पास ये भी है, पेशेंस भी है। उनको समझ में नहीं आता, इनकी बॉडी इतनी एनर्जेटिक रहती है, एंजॉय करते हैं, शास्त्र पढ़ाई भी करते हैं, एक जगह बैठकर जाप भी कर लेते हैं, अच्छा अच्छा खाना भी खा लेते हैं, डांसिंग भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, सुबह शाम भगवान के सामने डांस करते हैं। इनको सब कुछ इकट्ठे आता कैसे है, ये उनको बड़ी ज्यादा ईर्ष्या होती है। क्योंकि उनके यहाँ पे तो वो लोग सिर्फ सुबह भी मेडिटेशन करेंगे, शाम को भी बैठे बैठे मेडिटेशन करेंगे, हर रोज मेडिटेशन करेंगे। और माइंड यू, इनका अगर मेडिटेशन एक हफ्ता चूक जाए ना, उस एक हफ्ते में इतनी उनकी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है ना, वो इतने डिस्टर्ब्ड फील करते हैं अपने आप को, और कहते हैं आजकल मेरा मेडिटेशन छूट गया है ना, तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो रहा हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इनका अगर प्रैक्टिस छूट जाए मेडिटेशन की, हमारे पास चलो किसी का थोड़ी देर के लिए, एक हफ्ते के लिए चैंटिंग छूट गया, तो भी उसके पास भगवत गीता भागवतम है। अगर एक हफ्ते के लिए भगवत गीता भागवतम छूट गया, तो एक हफ्ते के लिए प्रसादम तो चलो खाएगा ही खाएगा, बंदा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, प्रसादम अगर कुछ व्रत रखा है एक हफ्ते के लिए, बिल्कुल ही कुछ नहीं खाना, तो उसके पास डीटी वर्शिप है, डीटी वर्शिप चलेगी। अगर वो नहीं है, भक्त आएंगे बोलेंगे चल कीर्तन में थोड़ा सा डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं। वो भी नहीं तो हाथ में कोई ना कोई प्रभुपाद की बुक मिल जाएगी। वो भी नहीं तो माइंड में हमेशा हरि नाम चलता रहेगा, हरे कृष्णा महामंत्र चलता रहेगा। देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स फॉर अ भक्ति योगी टू रिमेम्बर कृष्णा। लेकिन मायावादी के लिए मेडिटेशन के अलावा कोई ये नहीं होता, उनके पास टूल ही नहीं होता टू मुक्ति का। तो ये लोग थोड़ी दिन के लिए भी छूट जाए ना, इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, ईर्ष्या आ जाती है, जलन आ जाती है, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, सारे षड्रिपु बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। मानो जैसे पानी है, पानी में बहुत मिट्टी मिक्स की हुई है। अब हर रोज मेडिटेशन करते करते वो पानी की मिट्टी जो है वो ग्लास के नीचे जाके सेटल हो गई है। लेकिन अभी मेडिटेशन करना बंद हो गया, तो लो कर लो बात, थोड़ा सा ऐसे ग्लास हिलाओ, पूरी मिट्टी ऊपर आ जाती है, सारा ये हो जाता है, ग्लास ही पूरा मडी मडी हो जाता है। वैसे इनके मन में उनको फीलिंग आती है कि क्या हो गया है, मेरे मन की शांति कहाँ भंग हो गई, मैं क्यों लोगों को उल्टे जवाब दे रहा हूँ, मैं क्यों लोगों को नीचा दिखा रहा हूँ, मैं क्यों अफेक्ट हो रहा हूँ लोगों की बातों से। मुझे सच में वापस मेडिटेशन शुरू करना पड़ेगा। और फिर वापस जब तक शुरू नहीं करते, तब तक बहुत कर्मा इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि इनका कर्म कांड और ये ध्यान योग एक साथ चलता है, कर्मयोग और ध्यान योग एक साथ चलता है। तो जब ध्यान योग छूट जाता है, तो कर्मयोग भी नीचे आ जाता है। अब वापस उनको कर्मयोग यूज करके वापस ध्यान योग में जाना होता है। तो एकदम लाइफ टेम्पररली वापस मेसअप हो जाती है। ऐसे भक्ति योगी के साथ नहीं होता। भक्ति योगी की जर्नी जो होती है, ऐसे 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 ग्रेजुअली अपवर्ड्स ही जाती है, बीच बीच में अगर ऐसे स्पाइक्स भी आएंगे ना, तो भी अपवर्ड जाएगी। इनकी जर्नी ऐसे जाती है, फिर ऐसे चली जाती है, फिर वापस ऐसे 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 करके बढ़ेगी, वापस नीचे जाएगी। और उसमें गारंटी भी नहीं होती कि मरते समय क्या सोचेंगे, मरते समय क्या बोलेंगे, क्या लाइट ऐसे बोल के मरेंगे, बोलेंगे क्या, सोचेंगे क्या, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि सोचना क्या है, देखना क्या है, बोलना क्या है, अपने सेंसेस से करना क्या है, आइडिया ही नहीं होती। इतना ही पता होता है प्राणवायु यहाँ तक लाना है और छोड़ देना है शरीर, इतना ही पता होता है। सोचना क्या है, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, तीनों चीजें जो एक आत्मा करती है बाय डिफॉल्ट, वो तीनों को तो शट डाउन करके बैठ जाता है। सो दे हैव एब्सोल्युटली नो स्ट्रेटेजी while they are dying। तो इनके साथ फिर, और ये इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने दीवार खड़ी की है, क्योंकि उनको ये सारा बाकी का ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बाकी सारी चीजें, मीठे शब्द अट्रैक्ट करते हैं, वेदांत सूत्र के फ्लावरी वर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे घूमने जाना अट्रैक्ट करता है, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स और स्कूल्स ओपन करके लोगों से तारीफ कमाना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें इनको अच्छी लगती है, तो वॉल खड़े करके वो कृष्ण के शरण नहीं जाना चाहते। सब दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। ऑलराइट, सो ये थी कथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। ये कथा हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, जय बलराम की, जय वृंदावन धाम की,
छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे भारतीय संगीतन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी को